क्लास 10 गुड मॉर्निंग। सिमिलर ट्रायंगल ही चलेगा अभी, तो कोई नया टॉपिक शुरू नहीं करूँगा। 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं आज डिस्कस कर देता हूँ। आपको याद है ये एक क्वेश्चन ऐसा कुछ था ट्रिगोनोमेट्री में, पहला ही एक्सरसाइज देख लेना। ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ा हुआ है, पहला ही जो मैंने उसमें बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल बताऊंगा तो ये वाला क्वेश्चन करूँगा। तो बी एंड सी आर एक्यूट एंगल्स एंड साइन बी इक्वल टू साइन सी, प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। याद है? अब आपके एनसीईआरटी में सॉल्व करके दिया हुआ है और उसमें राइट एंगल यूज किया हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। अब समझ रहे हो कहीं पे ऐसा दे रखा कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये कोई बात है? प्रूव करना है तो हम राइट एंगल क्यों लें? ए बी और मैं यहाँ पे डी ले लेता हूँ, सी किसी और ट्रायंगल में पी सी आर। समझ रहे हो? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना, साइन बी इक्वल टू साइन सी, अलग अलग ट्रायंगल में। और आपकी बुक में राइट एंगल दिया हुआ है। राइट एंगल का क्या मतलब है? कोई सिंपल सा ट्रायंगल भी तो हो सकता है। राइट एंगल लेके ही क्यों प्रूव करूँ? मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये देखो, अब देखो गिवन क्या है, ये तो सॉल्यूशन शुरू क्वेश्चन है, सॉल्यूशन यहाँ शुरू करता हूँ। गिवन क्या है? साइन बी इक्वल टू साइन सी, ठीक है ना। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? देखो तो ए एम इधर वाले ट्रायंगल में, हाइपोटेनियस क्या हो गया? ए बी। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस ट्रायंगल की बात करूँ, है ना, ए एम अपॉन ए बी, मैं ऐसे लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी एम। उधर क्या हो जाएगा? पी एन अपॉन पी सी। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल पी सी एन। तुम देख रहे हो ना? तो यहां से क्या आ गया? ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू पी एन अपॉन पी सी, है ना। और एक काम करता हूँ, इसको मैं के लेट कर लेता हूँ। क्या लेट कर लेता हूँ? के। अब आ जाइए, बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया। ये देखो, अब मैं इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। ट्रायंगल ए बी एम में आप देखिए, मैं थोड़ा नीचे लिख लूँ, ट्रायंगल ए बी एम में। तो बताइए बी एम इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है ना, बेस स्क्वायर। तो बी एम इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर। अब बताओ तो ए एम की जगह मैं क्या रख लूँ? के इंटू ए बी रख लूँ, तुम समझ जाओगे। के इंटू ए बी, है ना। यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वेशन 1 या रिलेशन 1 से, देखो आप, है ना। अब यहाँ से ए बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए बी बाहर निकल जाएगा। तुम इतना समझदार तो हो, 1 माइनस के स्क्वायर हो गया। सिमिलरली इस वाले सी एन को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी एन इक्वल टू पी सी अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर, है ना। अब मैं डिवाइड करता हूँ, बी एम अपॉन सी एन इक्वल टू क्या? ए बी अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन पी सी अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। दिख रहे रे? तो क्या हो गया? ये कैंसिल। तो बी एम अपॉन सी एन इक्वल टू क्या हो गया? ए बी अपॉन पी सी, राइट। इसको मैं इक्वेशन सेकेंड लेता हूँ, वो फर्स्ट ले लेता हूँ, इक्वेशन 1, ठीक है। वही यूज किया ना, देख लो तुम यहाँ। अब इक्वेशन 1 को देखो आप। इक्वेशन 1 क्या था? ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू क्या? पी एन अपॉन पी सी। देख रहे हो? अब मैं लगाता हूँ, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। ए एम अपॉन पी एन, ए बी को उधर ले जाओ, ए बी अपॉन पी सी, राइट। इसको मैं कर लेता हूँ थर्ड, ऐसे चेंज कर सकते हैं ना। अब सेकेंड और थर्ड को देखो, ए बी अपॉन पी सी, ए बी अपॉन पी सी। तो ए बी अपॉन पी सी किसके इक्वल है? बी एम अपॉन सी एन, देख रहे हो। और यहाँ पे किसके इक्वल है? ए एम अपॉन पी एन। कहाँ से? फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से, मानते हो? अब जरा इसको देखो, जरा इसको, ये जो आया तुम्हारा ए एम अपॉन पी सी किधर है? देखो भाई, ए एम अपॉन पी सी, बी एम अपॉन सी एन, ए एम अपॉन पी एन। तो ये सारा का सारा छोटे वाले ट्रायंगल में आ गया ना। इस ट्रायंगल की बात करो और उस रिलेशन को ठीक से देखो। ए बी अपॉन पी सी है ना कहीं पे, बी एम अपॉन सी एन और ए एम अपॉन। तो देयरफॉर
तो सारे साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए ना, देयरफॉर इसको बोलते हैं एस 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 सिमिलरिटी रूल, सिमिलरिटी रूल है ना भाई, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल देखो तो ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल पी सी एन, ये समझ रहे हो ना तुम लोग, पी सी एन। तो देयरफॉर एंगल बी, तो करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा कि नहीं, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, हैंस प्रूव है ना। राइट एंगल ट्रायंगल लेने की जरूरत क्या है, एक क्वेश्चन आप खुद कर लेना, आपकी बुक में दे रखा, वो यहाँ पे बस कॉस यूज किया हुआ है, देख रहे हो ये होमवर्क है, कॉस, ये होमवर्क ये बनाने की कोशिश कर लेना, कॉस बी इक्वल टू कॉस सी, तो सेम चीज़ है, बाकी सेम है, डिट्टो, परपेंडिकुलर की जगह बेस आ जाएगा, बाकी सेम इस तरीके से बनेगा। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपको बताता हूँ, क्वेश्चन को ढंग से देखो, क्योंकि एक और क्वेश्चन दूंगा एनसीईआरटी का जो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसमें ये वाला कंसेप्ट यूज होना है, इसलिए मैं इसको अलग से बता देता हूँ। E डिवाइड्स बी सी इन 1:3, देख रो क्वेश्चन देख लिए, 1:3 मतलब 1, ये 1 है तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, समझ रहे हो। अब मैं यहीं पे सॉल्यूशन, क्वेश्चन देख लिया ना अच्छे से, अब यहीं पे मैं सॉल्यूशन शुरू कर लेता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये भी सॉल्यूशन देखिए आप, ये 1:3, तो इसको मैं A कह लेता हूँ, इसको 3 है, कोई प्रॉब्लम है क्या, 1:3 हो गया कि नहीं हो गया, रेशियो 1:3 है, तो छोटा वाला 1 बड़ा वाला 3 ऐसे होगा ना रे, ठीक है। और ये एक चीज़ तो मैं भूल ही गया लिखना, क्या, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये लोग क्वेश्चन जिंदा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एक ऐसे ही क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, बस उसके लिए ना मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ उस क्वेश्चन के लिए, इज अ पैरेललोग्राम, ये रहा क्वेश्चन है ना, ठीक है। अब मैं करता हूँ सॉल्यूशन, यहाँ से चलो सॉल्यूशन, फिगर ए वाला उठाता हूँ, ये 1:3 है तो ये A लिया तो वो 3A ऐसा बनता है कि नहीं लेना, बताओ, ऐसा लेट कर लिया तो 1:3 हो गया, क्लियर। अगर एक बात बताओ, अब आ जाओ ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल BEF, सिमिलर करता हूँ, आपको पता है ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल, फिलहाल तो ये देख लो एंगल छोड़ दो, ऐसे पूरा लिख लेता हूँ, DFA इक्वल टू एंगल EFB, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद देखो तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल ADF इक्वल टू एंगल FBE, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ रहे हो, ये क्या लिखा मैंने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेलल है ट्रांसवर्सल। AA सिमिलरिटी रूल से AFD सिमिलर टू F बीच में है तो बीच में F रहने दो, D B के बराबर है, D लास्ट में है तो B लास्ट में है, समझ रहे हो ना, इसी तरीके से करते हो कि नहीं। अब इन सिमिलर ट्रायंगल करॉस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो AF अपॉन EF देख रहे हो इक्वल टू FD अपॉन FB इक्वल टू AD अपॉन EB, राइट ना। अब मुझे एक बात बताओ, चलो ये फर्स्ट मान लिया, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो AD है ना, AD वो किसके बराबर है, वो BC के बराबर है कि नहीं, बताओ। अब जरा बताओ BC किसके इक्वल है, देखो तो A और 3A, 4A दिख रहा है कि नहीं, BC को देखो गौर से, तो AD भी कितना हो गया, AD भी 4A हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे पुट कीजिए आप, AF अपॉन EF इक्वल टू FD अपॉन FB, और AD की जगह क्या रखोगे 4A, और बताइए EB की जगह पे क्या रखोगे A ना, तो 4 हो गया कि नहीं हो गया, बस अब हो गया। देयरफॉर AF इक्वल टू क्या हो गया 4EF एंड FD इक्वल टू 4FB, शायद यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव देख लेना, यही प्रूव करना था भाई, ठीक है। अब इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ABCD जो पैरेललोग्राम एंड M मीट पॉइंट है, बताने की जरूरत नहीं, मीट पॉइंट किसका है, CD का, यहाँ पे E है, क्या प्रूव करना है, EL इक्वल टू ट्वाइस BL, EL इक्वल टू देख लो EL का है, वहाँ से यहाँ तक ट्वाइस BL। सॉल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन
पहले आप ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल CLM, इसको मैं सिमिलर प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, बताने की जरूरत नहीं, ये एंगल के इक्वल। अब ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन, ये एंगल और ये एंगल, समझ रहे हो बात को, सारे इक्वल है। तो मैं क्या लिखूँ, चलो BAL, देखो कौन सा एंगल देख लो तुम, इक्वल टू BAL किसके बराबर है, MCL। और एक और इधर वाला एंगल ले लेता हूँ, ABL किसके बराबर है भाई, CML। काफ़ी हो गया, A सिमिलरिटी रूल से सिमिलर हो गया। तो कौन सा, यहाँ पे थोड़ा सावधानी के साथ मैं इधर अपने मन से ABL लिख लेता हूँ, सिमिलर टू। अब एंगल A किसके इक्वल है, C, तो C को शुरू में लिखना पड़ेगा। एंगल B किसके इक्वल है, M, तो MB बीच में, तो M, समझ रहे हो मेरी बात। अब बचा क्या, L, CML, है ना। अब यहाँ पे इन सिमिलर ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर क्या, AB अपॉन CM इक्वल टू BL अपॉन ML इक्वल टू AL अपॉन CL। तुम देख रहे हो। अब जरा एक बात बताओ, M तो मिड पॉइंट है ना, CM AB कहाँ है, AB को मैं DC लिख दूँ, AB की जगह DC लिख दूँ, क्लियर है बोलो। अच्छा एक काम करता हूँ, इसको मैं A लेट कर लेता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, A, तुम देख रहे हो ना, ये लेट कर लिया। क्या लेट किया, MC इक्वल टू MD इक्वल टू A। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत आराम से देखिए आप इसको, कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे तो AB क्या हो जाएगा बताओ, तो AB CD के बराबर है ना, तो A प्लस A तुम समझ रहे हो ना। CM किसके बराबर होगा, A के, इक्वल टू BL अपॉन ML इक्वल टू AL अपॉन CL। तो क्या हो गया, 2 हो गया ना, तो 2 इक्वल टू BL अपॉन ML इक्वल टू AL अपॉन CL। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, देख रहे हो। तो BL इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ML हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ से क्या निकल के आ गया, BL इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ML, देख रहे हो, और AL इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CL। तो ढूंढो BL किसका ट्वाइस है, ML का। इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ, क्योंकि इनका आपस का रेशियो है ना, यहाँ पे चलो L ले लिया, इसको मैं B मान लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस होगा कि नहीं होगा, तुम सुन रहे हो, देखो ज़रा, तो अलग अलग रेशियो है ना। अब AL इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CL, इसको मैं एक काम करूँ, इसको चलो मैं मान लेता हूँ X, इस वाले पोर्शन को क्या मान लिया, इस वाले पोर्शन को X मान लिया। ये तुम्हारा L था, इसको X मान लिया, X, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 2X, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, है ना। कहने का मतलब डबल है कि नहीं, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, ठीक है ना, जैसे इसका डबल ये था, इस तरीके से, समझ रहे हो। ये हो गया, हमें पता चल गया कि किसका क्या क्या डबल है। हमने इसको मान लिया B, तो ये हो गया ट्वाइस B, ये हमने मान लिया L, ये X, तो ट्वाइस X, A ट्वाइस A, हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, क्लियर है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे देखो, अब मैं इस वाले ट्रायंगल को लेके चलता हूँ, ट्रायंगल BMC, देखो कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, एंड ट्रायंगल DME, ऊपर वाले ट्रायंगल। सिमिलर करता हूँ, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल MBC इक्वल टू एंगल, देख रहे हो, इक्वल टू एंगल क्या, DEM का है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से ये वाला एंगल, अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ भी है ना, एंगल BCM इक्वल टू एंगल MDE, देख रहे हो, एंगल MDE, सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर
ए सिमिलरिटी रूल ट्रायंगल बी एम सी सिमिलर टू, पहला तो लिख लिया, अब सिमिलर टू सी किसके बराबर है, डी, एंगल सी लास्ट में, डी को मैं लिख देता हूँ लास्ट में, बी ई के बराबर है ना, बी ई के, बी शुरू में है तो ई को मैं शुरू में लिख देता हूँ, है ना। तो बचा क्या, एम बच गया। यही तो तरीका है लिखने का। बताओ, जो एंगल जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में उसके बराबर वाले को लिख दो। अब यहाँ पे क्या, इन सिमिलर ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर बी एम अपॉन ई एम इक्वल टू, मुझे बी एम की ज़रूरत पड़ेगी, सही बात है ना। और इसके बाद मैं बी सी ले लेता हूँ, बी सी देख रहे हो ये वाला बी सी, तो बी सी के साथ मैं क्या लूँ, ई डी, है ना। उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एम सी, एम सी, एम सी के साथ क्या लोगे, एम डी। क्लियर है, देख रहे हो। अच्छा, अब मैं इसको मिटाता हूँ सर, ये दोनों एम मीट पॉइंट है, ये और ये कैंसिल होगा, एम मीट पॉइंट है। देखो तो बी एम अपॉन ई एम इक्वल टू क्या हो गया, 1, तो देयरफॉर बी एम इक्वल टू क्या हो गया, ई एम। ढूंढो बी एम, ढूंढो ई एम। तो बी एम किसके बराबर है, बी एम 2b प्लस बी, दिख रहा कि नहीं, ई एम। इसका मतलब ई एम इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, 3b, है ना। ये हो गया, चलो थर्ड। अब मुझे बताओ क्या प्रूव करना है, ई एल, आप ई एल निकालिए। बताओ ई एल वहाँ से वहाँ तक, ई यहाँ से ई एम इक्वल टू क्या हो गया, ई एम इक्वल टू थ्राइस बी हो गया ना। तो ई एम ये किसके बराबर हो गया, बताओ ये किसके बराबर हो गया, थ्राइस बी के बराबर हो गया। तो ई एल क्या हो जाएगा, ई एल 3b प्लस बी, 3b प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, 4b, राइट ना। और बी एल निकालिए, बी एल इक्वल टू क्या था, बी एल, ये देख लो एल है, कितनी बार मिटाया मैंने इसको, बी एल इक्वल टू ट्वाइस बी, तो साफ दिख रहा। तो देयरफॉर ई एल इक्वल टू ट्वाइस बी एल। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया।